सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबको स्वागत करते हैं आज ऑनलाइन सर्विस के लिए और आशा करते हैं कि आप सब लोग चंगे हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। और आइए हम सब मिलकर आज का दिन इस समय परमेश्वर का आराधना करेंगे, परमेश्वर को स्मरण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और ये समय, ये मौका परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम सब मिलकर आइए अपना दिल को खोलेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे इस जीवन के लिए, क्योंकि ये जीवन है परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया। हर एक मिनट परमेश्वर का गिफ्ट है हमारे लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, उसका हर आशीष हमारे जीवन में जो है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप कोई बीमार है, आप में कोई है जो बीमार है, जो स्थिति बुरी स्थिति में है, परेशानियों में है, चिंता है, डर है, आइए हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप जहाँ भी है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, आपको सुन रहा है। तो आइए आप अपना हाथ को उठाइए और हम सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब कुछ हम परमेश्वर को बोलेंगे, क्योंकि वह हमारा पिता है, वह हमारा अच्छा स्वर्गीय पिता है। वह हमसे प्रेम करता है, हमें ख्याल करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उससे पुकारे, जैसे हम छोटे बच्चे लोग अपना माँ बाप को पुकारते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस दो प्रार्थना विषयों को हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए, इस समय के लिए, उसका हर आशीष के लिए। और दूसरा प्रार्थना है, अगर आप में कोई है जो बीमार है, जो चिंता है, कोई आवश्यकता है, आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, सब लोग आंखें बंद करके। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप अच्छा है, आप करुणामय, आप दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करे महान परमेश्वर है। हालेलुया। हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, हम इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आज जितना भी इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे प्रभु, हर एक जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सबको बनाया, आपने हम सबको आशीष किया, आपने हम सबको बचा के रखा प्रभु, हर अंधे तूफान से, हर बीमार से, महामारी से। हालेलुया। और हमारा ज़रूरत को भी पूरा किया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने ये मौका दिया ताकि हम सब लोग पिता परमेश्वर आपको स्मरण कर सके, आपको धन्यवाद कर सके, आपका नाम को जय जयकार कर सके। हालेलुया। प्रार्थना करता हो परमेश्वर, अगर ऐसा हमारा फ्रेंड्स जो आज देख रहे हैं, उनमें से ऐसा कोई है जो बीमार है, जो चिंता है, जो आवश्यकता में है, परमेश्वर आप दया करें प्रभु, चंगा करे प्रभु, छुटकारा दे प्रभु, हर जरूरत को पूरा करे प्रभु। हालेलुया। हम अपना भरोसा पर रखता हो प्रभु, अपना विश्वास आप पर डालता हो प्रभु। हालेलुया। ओ हमारा दोस्तों का दोस्त या परिवार, ऐसे कोई है रिश्तेदार जो प्रभु वो लोग प्रार्थना को लेकर आपके पास आया है प्रभु, आप उस प्रार्थना को आप सुने प्रभु और करे चमत्कार करे प्रभु। ओ हालेलुया। समर्थी महान परमेश्वर, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हर आशीष के लिए धन्यवाद। और ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब लोग फिर एक प्रार्थना करेंगे। हम लोग आराधना में जाने से पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे वचन कहता है कि अगर परमेश्वर का लोग, हम लोग जब हम दीन होके, हम्बल होके परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जब हम अपना गलत रास्ता छोड़ के उसके पास फेर के आता है और प्रार्थना करता है हमारा देश के लिए, हम जब अपना देश के लिए एक परमेश्वर के बीच में एक बिछवाए बन के एक खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा बोला और हमारा देश को चंगा करेगा बोला वचन कहता है। तो आइए हम सब लोग हमसे शुरू होके आपसे शुरू होके आज हम लोग एक दिन से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को सीख करेंगे, उसको खोजेंगे और हम अपना ये जीवन को आपका जीवन को हम देखेंगे कि हम कैसे जी रहा है। अगर कुछ गलत जीवन हम जी रहा है, उसको छोड़ के परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर को वचन के अनुसार हम चलने वाला बनने पाए और हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला बनने पाए। हालेलुया। ताकि हम उस चंगाई को देख सके जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए जो बीमार है कोरोना वायरस से। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर लोग को चंगा करे। प्रार्थना करेंगे हम डॉक्टर्स लोग के लिए,
नर्सेस लोग के, हर एक वॉरियर्स लोग के लिए जो इस वायरस के साथ लड़ रहा है, आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर को सुरक्षित हाथ उन लोग के ऊपर में होने पाए और परमेश्वर उन लोग को जीवन में आशीष देने पाए। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारा देश को सुरक्षा करे और आने वाला महामारी जो भी बोल रहा है, तीसरा वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो भी यीशु के नाम से ये सब कैंसिल हो जाए और ऐसा कोई बीमार ना आने पाए हमारे जीवन में, हमारे देश में। परमेश्वर हमारा देश के ऊपर दया करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक मन से एकता के साथ हम प्रार्थना करेंगे। अपना हाथ को ऊंचा करके आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर देश हमारे जीवन में आशीष किया प्रभु। ओ हालेलुया। हमारा देश के लिए आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। हमारा देश जो वायरस के साथ जो लड़ रहा है प्रभु, ओ आप दया करें परमेश्वर। हम लोग प्रभु बिछवाए में खड़ा होकर इस मध्यस्थ प्रार्थना करता है प्रभु कि आप हमारे देश को चंगा करें। जैसे आपका वचन कहता है कि हमें दीन होना है, प्रार्थना करना है, हम बुरे रास्ते से, पाप से हट के आपकी तरफ आना है प्रभु। हमसे शुरू हो के प्रभु इस देश में चंगाई आने पाए। हम सब लोग आज से, सिर्फ आज नहीं लेकिन हमेशा रोज हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाला बनने पाए। हमारे देश में जो भी लीडर्स है प्रभु, ओ हालेलुया, उन लोगों को प्रभु आपका बुद्धि और ज्ञान दे, सुरक्षा दे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते इस देश में अभी तक जो वायरस से लड़ रहा है प्रभु, आपका चंगाई मांगता हूँ। हम प्रार्थना करते डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए और फ्रंट लाइन वर्कर्स, हर एक जन के लिए प्रभु आपका सुरक्षित हाथ उन लोगों ऊपर में होने पाए, आपका आशीष उन लोगों के जीवन में, उसके परिवार में होने पाए। जो बलिदान वो लोग दे रहे प्रभु, जो काम वो लोग कर रहे प्रभु, उसमें आप आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आने वाला महामारी जो भी प्रभु प्रेडिक्शंस हो रहे, ये सब यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। ओ हालेलुया। हमारा देश को प्रभु आप बचाइए प्रभु। ओ हालेलुया। इस देश के ऊपर प्रभु आपको दया होने पाए प्रभु। हालेलुया। हम सब मिलकर इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस देश को चंगा करे, सुरक्षा करे प्रभु। हालेलुया। एक खुशी और शांति का देश होने पाए, आनंद का देश होने पाए प्रभु। सब मिलकर रहने वाला प्रभु, ओ शांति से रहने वाला प्रभु, हालेलुया, बनने पाए प्रभु। ओ हालेलुया। और सब लोग परमेश्वर आपको पाने पाए प्रभु। ओ हालेलुया। क्योंकि आप सच्चा परमेश्वर है। ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सच ये समय आपने हमें दिया हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपको धन्यवाद। और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए ये समय है हम लोग परमेश्वर का आराधना करने का, क्योंकि वो हमारा आराधना का योग्य है। उसने जो भी हमारे लिए किया अच्छा किया और अच्छा ही करेगा। इसलिए हम सब लोग अपना मन को खोल के उस सामर्थ्य महान अनुग्रहकारी परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए ये समय है हम गाना के द्वारा परमेश्वर का आराधना करने का, उसको धन्यवाद करने का और उसको महिमा करने का। तो आज आप जहाँ भी है परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। आप अपना हाथ को स्वर्ग की तरफ उठाइए, अपना मुंह को खोलिए, ताली बजाइए परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारा आराधना स्तुति का योग्य है। हालेलुया। तो आइए हम सब अपना मन को तैयार करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपने ये सुंदर दिन दिया, इस जीवन के लिए भी आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आपका आराधना स्तुति करना चाहते हैं प्रभु। आइए हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे इस जगह में प्रभु आपको उपस्थित आइए प्रभु, सच्चे मन से आपका आराधना करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सबसे पहले गाना गाएंगे, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरे ताकत है, तू ही मेरा ईमान। सच में परमेश्वर हमारा चट्टान है। गॉड इज आवर रॉक, जो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। बीते हुए दिन में हमारा साथ था, आज भी हमारा साथ है और आने वाला दिन में भी परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। तो आइए हम इस गाना को विश्वास के साथ अपना मन से इस गाना को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है,
बीते कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीते कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए लहरों पे, उठते हुए उफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरा चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। बीते हुए कल में तू साथ मेरा था, आज भी मेरे साथ है तू खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, मेरा परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। वो कहता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो है हमारे चट्टान। हालेलुया। जो हमें सुरक्षित करता है हर तूफानों से, हर अंधे से। हालेलुया। ओ शांतरा बरारा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपने हम सबको आज तक बचा के रखा कोरोना वायरस से, हर किस्म का बीमार से। प्रभु आपने हमें बचाया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं फिर से प्रभु। आपका सुरक्षित हाथ में आपका
अर्पित करता है। हालेलुया। और कहता है कि तू है मेरे चट्टान, तू है हमारा चट्टान प्रभु। ऐसे प्रभु हम सबको सुरक्षित करके जाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू फादर। थैंक यू। कर गाएंगे। दूसरा गाना है ले चल मुझे, ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरे भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। चल मुझे, चल मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे प्रभु, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ खाली हाथों से, अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरे भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। जैसा हिरनी पानी के लिए, वैसा फूल भी हूँ तेरे लिए। जैसा हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे प्रभु, चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, चल मुझे। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा, मैं भी हूँ तेरे लिए प्यासा। हालेलुया। जैसे हिरनी प्यासा तो पानी के लिए प्रभु, हम भी आपके लिए प्यासा हो प्रभु, हमें तृप्त करे। हालेलुया। ओ हालेलुया। आपने हम सबको भीड़ से चुना है, भीड़ से निकला है प्रभु, आपके योजना की इच्छा की तरह प्रभु। क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन से महिमा चाहता है प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन से बहुत कुछ करना चाहता है प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु। हालेलुया। बहुत लोगों को आशीष करना चाहता है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपके दर पे आता हो प्रभु खाली हाथों से। ओ हालेलुया प्रभु, हालेलुया। अपने सर झुकाते हुए प्रभु, ओ हालेलुया, झोली हमारा भर दे। हालेलुया। Fill us Lord, fill us with you
need your presence, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. We need you, Lord. We love you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद. We worship you, Lord. सब लोग मिलकर आखिरी गाना गाएंगे. आज हम लोग गाएंगे छुपा ले मुझे प्रभु, छुपा ले. हालेलुया. ढाक ले मुझे समर्थी हाथों में, जब लहरों उठे और बिजली गरजे, उठूं तेरे साथ तूफानों से ऊंचे. पिता आप राजा बड़ों के ऊपर, मैं जानूंगा आप है परमेश्वर. हम सब लोग अपना दिल से इस गाना को गाएंगे एक प्रार्थना के द्वारा. हालेलुया. छुपा ले मुझे पंखों के तले, ढाक ले मुझे सामर्थी हाथों में. समर्थी हाथों में, जब लहरें उठे और बिजली गरजे, उठूं तेरे साथ तूफानों से ऊंचे. पिता आप राजा बड़ों के ऊपर, मैं जानूंगा आप है परमेश्वर. आप है परमेश्वर. जब लहरें उठे और बिजली गरजे, उठूं तेरे साथ तूफानों से ऊंचे. पिता आप राजा बड़ों के ऊपर, मैं जानूंगा आप है परमेश्वर. मैं जानूंगा आप है परमेश्वर. मेरे प्राण पाया राम, मेरे प्राण पाया राम, केवल मसीह में शांत हो जाए. करे विश्वास उस पे. मेरे प्राण पाया राम, केवल मसीह में शांत हो जाए. करे विश्वास उस पे. जब लहरें उठे और बिजली गरजे, उठूं तेरे साथ तूफानों से ऊंचे. पिता आप राजा बड़ों के ऊपर, मैं जानूंगा आप है परमेश्वर. 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 सच में प्रभु आप हमारा छुपने का स्थान है प्रभु. आप हमें छुपा ले प्रभु हर एक मुसीबतों से, आंधी तूफान से प्रभु, जो इस जीवन में हम सामना करता है प्रभु. हालेलुया, हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया। हम आपके साथ तूफानों से ऊंचे हम हालेलुया उठेंगे प्रभु। हालेलुया। ओ शांदरवा, ओ शांदरवा। प्रभु आप परमेश्वर है, आप परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमें सुरक्षा करेगा प्रभु। हालेलुया। हमारा प्राण सिर्फ आप में शांत पाता है, आराम पाता है। हालेलुया। अब है हमारा शांत, हमारा शांति का राजा। हालेलुया। आनंद आप है हमारा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद लॉर्ड। हमारा जीवन प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारा आने वाला काल प्रभु ओ हालेलुया आपका सामर्थ्य हाथ में समर्पित करता है प्रभु हम सबका जीवन लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह। हालेलुया। मैं आशा करते कि आप सब लोग ने पूरा जोश के साथ पूरा मन से परमेश्वर का आराधना किया, अपना हाथ उठा के आवाज़ निकाल के परमेश्वर का आराधना किया। मैं प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपका आशीष करे। हालेलुया। तो आइए अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे हम लोग हर सप्ताह हम परमेश्वर को हमारा दान जो देता है, हमारा दशवांश जो देता है, क्योंकि जो भी हम कमाता है उसका आशीष है। उसने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, बाल दिया, और जो भी आशीष है हमारे जीवन में सब उनसे आते हैं। तो हमारे जो कमाई से हम दशवांश जो परमेश्वर को देता है, भेंटों जो परमेश्वर को देता है, उसके लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं सबको उत्साहित करते हैं कि चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, जो भी आप मिलता है वो परमेश्वर आपको देता है, ऐसा आपको विश्वास करना है। जैसे वचन कहता है आपको दशवांश परमेश्वर को देना है, उसमें परमेश्वर का हाथ है, हमारा हाथ नहीं है। इसलिए हम लोग सब आइए मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसका हर आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और जो भी आज आपने भेंट या जो भी दशवांश परमेश्वर को देने के लिए तैयार करके रखा है, उसके लिए भी हम आशीष मांगेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारा जीवन में जो भी आशीष है सब आपकी ओर से आता है प्रभु, जिससे आपका वचन कहता है प्रभु। हालेलुया। आज जितना भी हमारा दोस्त लोग आपको देने के लिए दान या दशवांश तैयार करके रखा है, ओ सोच के रखा है, फैसला करके रखा है, उस पर प्रभु आपका आशीष होने पाए। ओ हालेलुया। और हम सब लोग प्रभु आपको देने में कभी पीछे नहीं होने पाए प्रभु, लेकिन जोश के साथ, हर्ष के साथ, खुशी खुशी से आपको देने वाला बनने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब लोग अभी मिलकर वचन सुनेंगे, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन को बदलता है, जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, जो स्वर्ग का मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। उस वचन को आज हम सुनेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का दास को स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। और आज भी जैसे हम सब लोग प्रभु को जो महान है, जो हमको प्यार करता है, उनको आराधना करने के लिए, उनको उनके वचन सुनने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हम सब लोग को मौका दिया। और हम बाहर ऐसे सब लोग मिलके एक साथ एकत्रित नहीं हो पाने से भी ऐसे मोबाइल के द्वारा, ऐसे यूट्यूब के द्वारा हम लोग जो प्रभु को एक साथ वचन सुन पा रहे हैं, एक साथ आराधना कर पा रहे हैं, ये प्रभु का आशीष है या प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का ज्ञान है और बहुत अच्छा है। आइए हम मिल के प्रभु का वचन हम अच्छे से सुनने के लिए कोशिश करेंगे। हालेलुया। वचन बांटने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करता हो कि आज आपका पवित्र आत्मा हम सब लोग को मदद करे प्रभु, कि जो हम बोलने जा रहे हैं प्रभु और जो सुने जा रहे हैं प्रभु सबको, कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम बोल सके प्रभु, और सुनने वाले लोग को भी आप समझने में प्रभु, उन के जीवन में प्रभु आप कार्य करने के लिए हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मैं ऐसे समय में प्रभु को हम कैसे आराधना करना चाहिए, प्रभु को हम क्यों आराधना करना चाहिए, और आराधना करने में क्या हमारे लिए क्या मिलता है, इसके विषय में हम बताना चाहता हूँ। वर्शिप
इन द स्पिरिट, आत्मा से या सच्चाई से प्रभु को आराधना करना। तो यूहन्ना 4 का 23 और 24 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कहानी एक समरी स्त्री के साथ यीशु मसीह ने जो बातचीत जो हुआ, मतलब जो हो रहा था, उसी में से हम लोग एक कहानी में यीशु मसीह एक बहुत गंभीरता सच्चाई बातें बताया था कि ऐसे लिखा हुआ है 23-24 में, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चाई भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। तो यहाँ पे आराधना के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले लोग को, सच्चाई से उनको जो आराधना करने वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं, है ना। और ऐसे भी लिखा हुआ है, अभी समय आ गया है उनको आराधना करने के लिए, है ना। तो कहानी में हम लोग को मालूम था, ये समरी स्त्री कहता था कि यहूदी लोग कहता है सिर्फ यरूशलेम में ही जाके सब लोग को आराधना करना चाहिए, सच्चाई परमेश्वर को। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं नहीं, अभी समय आ चुका है ना। उस समय बोला था आने वाला है, लेकिन आ चुका है कि हम कहीं भी परमेश्वर को हम आराधना कर सकता है। लेकिन कैसे आराधना करना है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हमको समझना चाहिए। आराधना मतलब क्या है? व्हाट इज वर्शिप, व्हाट इज ट्रू वर्शिप, है ना। तो आराधना मतलब मैं ये ऐसा बताना चाहता हूँ, वर्शिप इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट गॉड, है ना। आराधना ये है कि परमेश्वर के बारे में हम हमेशा सोचते रहना या उनको हमेशा याद करते रहना। तो परमेश्वर कौन है, हु इज ही, ऐसे सोचना। व्हाट ही हैज डन, उसने क्या किया, है ना। हाउ गुड ही इज, वो कितना भला है। और कॉन्स्टेंटली टॉकिंग और इन कम्युनियन विद हिम, हमेशा हमारा मन में उनके साथ वार्तालाप होना, उनके साथ बातचीत करना, यही है उनके बारे में हमेशा सोचना, यही है आराधना। क्योंकि आराधना परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के अलावा अगर हम किसी चीज़ों को हमारा मन में हम ज़्यादा प्रेम करता है तो वो इन हिज आइज वो तो आइडल्ट्री है ना। मूर्ति पूजा करने वाला मतलब क्या है? परमेश्वर के अलावा हम दूसरे चीज़ को अगर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा हम सोच रहे हैं, ज़्यादा हम उनके लिए समय देता है, तो वही है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम हमेशा हमारे मन में उनके बारे में लगातार सोचो, सबसे नंबर 1 वो हमारा जीवन में होने के लिए। तो आज यही बातें मैं आप लोग से ये बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके वचन में लिखा हुआ है, ऐसे सच्चाई आराधना जो आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, आपको हमको परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। क्या उसी में से आप और हम परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करने वाले हैं या कैसे है? आज हम हमारा दिलों को हम देखेंगे और हम ये उत्साहित करना चाहता हूँ ऐसा महामारी समय में, है ना, जो हमको समझ में नहीं आता है। बहुत समय हमारा बगल वाले लोग या हमारा पड़ोसी लोग, हमारा जानकारी जान पहचान लोग, जो लोग का कुछ लोग का जीवन खतरनाक में है, खतरा में है, और कुछ लोग तो बीमार होके नहीं बच पाया। ऐसे समय में जो दुश्मन, जो शैतान, जो फॉलन एंजल या जो शैतान, जो परमेश्वर ने उनको जो बनाया गया था जिस काम के लिए, लूसीफर, है ना, स्वर्ग में उनको परमेश्वर ने शैतान को आराधना का लीडर, एक वर्शिप लीडर के रूप में बनाया गया था। बहुत सुंदर, बहुत, लेकिन उसी ने अपना स्थान को, गलती, अपना कामों को और लालच की वजह से
और घमंड की वजह से उसने परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के सिंहासन में अपने को एक सा तुला समझने की वजह से उस परमेश्वर ने उनको पृथ्वी में या ये अधिकार में उसको गिरा दिया था, हटा दिया था। और उनके लिए, उसके वजह से उसके लिए नरक, हमेशा उनको नरक में दान के लिए बनाया गया था, नरक। और अभी जैसे ऐसे समय में शैतान आपको, हमको ये नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह को हम आराधना करें। आज हम लोग ने गीतों गाया था, हमको अच्छा लगा कि, और हम चाहता हो हम पूरा बांटेंगे और उसके बाद हम फिर आराधना में जाए और सच में पूरे दिल से, पूरे मन से हम परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए। तो उसके पहले मैं ये हर जगह पे, हर समय में हम परमेश्वर को हम आराधना कर सकता है। और क्योंकि ऐसा आराधना करने वाले लोग कौन है? वो सच्चाई से आराधना करने वाले लोग क्या होता है? आत्मा से परमेश्वर को आराधना करता है और सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करता है। उन लोग का जीवन शैली है ना, एक वर्शिप बिकम्स देयर लाइफस्टाइल। एक वर्शिप, ये आराधना उन लोग के जीवन शैली बन जाता है। उन लोग के अंदर में हमेशा खुशी हो, हमेशा यीशु मसीह को अपना उद्धार करता यीशु मसीह को हमेशा स्तुति करते रहते हैं, हमेशा धन्यवादित करते रहते हैं, हमेशा उनको ऊंचा करना था, उनके महिमा के लिए वो जीना चाहता है। तो जब हम ऐसा करता है तो आराधना में क्या मिलता है? जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है तो क्या कर रहे हैं? हम अंधकार के राज को, शैतान के राज को हम दूर, हम पीछे हम कर रहे हैं। यीशु मसीह को जब हम उठाता है अपना स्थिति में, अपना जगह के, अपना जीवन में, हर परेशानी होने से भी ऐसा समय में हम ये बातें को भूलकर हम जब यीशु मसीह को हम जब धन्यवाद देता है, जब हम आराधना करता है, वी आर पुशिंग बैक द किंगडम ऑफ डार्कनेस। शैतान का राज को हम पीछे हम ले जा रहा है। इसलिए आराधना करने में हम बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमारा जीवन से, सच्चाई से, जब हम पूरे दिल से, हम जब आत्मा की अगुवाई, आत्मा में भरकर हम जब आराधना करता है, वहाँ पे शक्ति है, वहाँ पे ब्रेक थ्रू है, वहाँ पे हमको छुटकारा होता है। हालेलुया। हमने वचन में देखा है ना, किंग योसाफेट ने कैसे आराधना करके वो विजय प्राप्त किया था। ऐसे करके बहुत बाइबल में कहानी हम देख सकते हैं और बहुत लोग का गवाहें हैं। जब वो लोग ने यीशु परमेश्वर को आराधना करता है तो उन लोग को छुटकारा मिलता है। बंदीगृह में जब वो लोग पौलुस और साइलास आराधना करने लगा, वो स्वर्गदूत आके उन लोग को चुरा दिया था वहाँ। हालेलुया। तो ऐसा बहुत का कहानी है। मैं आपसे, आपके जीवन, मेरे जीवन में भी हम जब प्रभु को, जब हम आराधना करने वाला जब हम बन जाता है, हम मुंह खोल के ऐसा स्थिति में हम यीशु मसीह को हम जब ऊंचा उठाता है, शैतान वो क्या होता है, वो पागल हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है। वो जितना भी हमको परेशान में डालने के लिए, कम से हम तो बीमार, हमको कमजोरी, हमको परेशानी में डालने के लिए भी जब वो इतना योजना बना के रखा है, और हम उसके बदले, हम चिंता होने के बदले हम यीशु मसीह को आराधना करते हैं, हम खुशी से, हम आनंदित है, तो वो पागल हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है। तो आराधना ये है एक बहुत सामर्थ्य, एक वेपन है शैतान को लड़ने के लिए, शैतान के कार्य से हम लड़ने के लिए। और जब हम ऐसे आराधना करता है, हम शैतान को ये याद दिलाता है, आपका काम जो आपको करना था, आपने जो उसमें जो सफलता नहीं हुआ, आप उसमें जो फेल हो गया, वो आपका फेलियर को, उनके फेलियर को हम याद दिलाता है। That's why वो ये परमेश्वर को आराधना करने के बदले गिर गया था। उस स्थान को अगर हम जब खड़े होकर उसमें हम जब आराधना करता है, ये शैतान को याद दिलाता है। इसलिए हमको ऐसे जो हमको जो अच्छा परमेश्वर ने जो आस हमको ये उनके वचन सुनने के लिए जो मौका दे रहा है, उनको आराधना करने वाला, पूरे सच्चाई से, आत्मा से आराधना करने वाला होने के लिए। हालेलुया। इसलिए आइए हम यीशु मसीह जो जिंदा हो चुका है, यीशु मसीह जो विजय पा चुका है, ये विजयवान, उसको हम आराधना करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा करेंगे, उसको हम बोलेंगे वही है जो हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमको बचाने वाला परमेश्वर है, वही है जो हमको हमारा जीवन में हमारा जीवन उनके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया।
शैतान जो भी करे, जो भी संसार में जो भी करे, सब कुछ हमारा जीवन सुरक्षित है, क्योंकि वो जिंदा हो चुका है। हालेलुया। वो राजा है, राजाओं का राजा। हालेलुया। तो इसलिए हम ये गीत के द्वारा हम फिर परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, और आराधना करके हम अंत में ऐसे फिर और हम एक साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। आइए वो गीत को फिर हम मिलके हम गाएंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरे भर दे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। चल मुझे, चल मुझे यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे प्रभु, चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरे भर दे, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। जैसा हिरनी पानी के लिए, वैसा फूल भी हूँ तेरे लिए, जैसा हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे प्रभु, चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, चल मुझे। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा, मैं भी हूँ तेरे लिए प्यासा। हालेलुया। जैसे हिरनी प्यासा तो पानी के लिए प्रभु, हम भी आपके लिए प्यासा हो प्रभु, हमें तृप्त करे। हालेलुया, ओ हालेलुया। आपने हम सबको भीड़ से चुना है, भीड़ से निकला है प्रभु, आपके योजना की इच्छा की तरह प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवन से महिमा चाहता है प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवन से बहुत कुछ करना चाहता है प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु। हालेलुया, बहुत लोगों को आशीष करना चाहता है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद
धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सच में आपके लाहू है जो हमको बचाने वाला प्रभु। जितने भी महामारी, जितने भी ये कोविड-19 का, जितने भी कोरोना वायरस आने से भी प्रभु, आपके लाहू है जो हमको बचाने वाला प्रभु। हम हमेशा आपको ऊंचा करेंगे प्रभु, आपके चरणों में आकर प्रभु, हालेलुया। हम घुटने टिकाकर प्रभु हम आपको आराधना करें, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे प्रभु, हालेलुया हालेलुया। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया। यस लॉर्ड, ऐसा समय में भी आप राजा है प्रभु, अब आने वाला, हालेलुया, अब वापस आने वाला परमेश्वर, हालेलुया। यीशु हमारा उद्धार करता, अभी आप यस लॉर्ड राजा बनकर जो आने वाला, हालेलुया। आपको हम ऊंचा करता हूं प्रभु, हालेलुया। आपके नाम हो जय जय, हालेलुया। आज जितने भी वचन सुनकर प्रभु आपके नाम यस लॉर्ड को ऊंचा किया प्रभु, आराधना किया प्रभु, सबके जीवन में आप आशीष करें प्रभु, हालेलुया। और लगातार आपके विजय को प्रभु हम यस लॉर्ड वो गीत के द्वारा हम मुंह खोलकर प्रभु आपको हम आराधना कर सके प्रभु। हम सब लोग के जीवन में आप आशीष करें प्रभु, सब लोग के आंखें खोले, दिलों को खोले प्रभु, कि सच में हम अपना आराधना, ये अपना यस लॉर्ड जीवन शैली हम बन सके प्रभु, हालेलुया। आत्मा से भर कर प्रभु, हालेलुया, हमेशा आपको आराधना करने वाला बन सके प्रभु। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। हमें सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे और लगातार परमेश्वर को आराधना करते रहिए। और हम वचन मोबाइल के द्वारा वचन सीखते जाएंगे और दूसरों को भी सीखेंगे, और ऐसे करके हम ये विजय पाएंगे। ये विजय हमारा है, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आमीन आमेन। तो मैं आशा करते हैं कि आप सब लोग ने परमेश्वर का वचन सुना, और जैसे सुना उसको आपका जीवन में, हमारे जीवन में उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वचन कहता है, जो वचन सुनता है और नहीं इस्तेमाल करता है, उसको लागू नहीं करता है, वो लोग अपना आप को धोखा देता है। इसलिए जो भी वचन आज हमने सुना है उसको हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम पूरा कोशिश करना चाहिए, और परमेश्वर ज़रूर हमारा मदद करेगा उसमें, हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए। तो आइए हम सब लोग अभी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर संगति के लिए। आपके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर से, आपके जीवन के लिए, और ये समय में आप शामिल हो पाया, इस वचन को सुनने पाया, एक साथ आराधना करने पाया, इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करने पाया। तो हम लोग छोटे से प्रार्थना करेंगे और इस आराधनालय को समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता है। आज आपने सुंदर दिन हमारे जीवन में आशीष किया, ये समय, ये मौका आपने दिया प्रभु, ताकि हम सब लोग इकट्ठा होकर आपका आराधना करने पाए, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु। धन्यवाद। आज जितना भी इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड किया, हर एक जीवन में आपका आशीष होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने जीवन आपके हाथ में समर्पित करते हैं, और कल से जो भी नया हफ्ता हम कदम लेंगे उसमें प्रभु हमें चलाए, हमें सुरक्षा करे, हमें सिखाए प्रभु। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ स्वर्गीय महान परमेश्वर, यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देता है। आपका पुत्र यीशु के लिए प्रभु, आपके हर शिष्य के लिए प्रभु, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के लिए, हालेलुया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, जितना भी अटेंड किया सबके जीवन में, सबके परिवार में आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जीवन के लिए आपको धन्यवाद। ये सारे प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो यहाँ से हमारा ऑनलाइन सर्विस आज का समाप्त करते हैं। फिर अगले सप्ताह हम सब मिलेंगे, खुशी से हम परमेश्वर का आराधना करेंगे, एक सत्संगति करेंगे। तो अपना आपका ख्याल रखिए, परमेश्वर आपका आशीष करे, एक आशीषित हफ्ते होने पाए आपका। हालेलुया। सबको जय मसीह।